फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे और खैर से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी और खैर से हूँ। अभी ऑफिस से आई हूँ एंड अभी हम लोग मम्मी के लिए मिठाइयाँ वगैरह खरीदी हैं जो हमें ले जानी है। आज हम घर के लिए निकल रहे हैं तीनों। तो बस अभी हमारा ऑफिस चल रहा है एज़ यूजुअल। मैं भी अभी हाफ डे का वर्क फ्रॉम होम लेकर आई हूँ। मेरा भी ऑफिस चल रहा है। अभी हमारे लिए चाय बना रही है फातिमा जी। हम लोग चाय पियेंगे, उसके बाद तैयार होंगे। अभी बज रहा है 6:30। हमें निकलना है 7:30 तक घर के लिए। तो बस जल्दी जल्दी ऑफिस करके अपनी तैयारी करके और फिर निकलेंगे घर के लिए। सो गाइस, कल हम लोगों ने बनाई थी प्रॉन्स बिरयानी, पुलाव जो भी कह सकते हैं वो कह लीजिए, हरे मसाले की। तो आप उसका ग्लिम्स देखिए पहले। हमारे झींगे का पुलाव बन रहा है और देखिए फातिमा जी किसमें खड़े होकर हमारी झींगा बिरयानी तैयार हो गई है। पुलाव तैयार हो गया है। हम लोग खाना खाने बैठ गए। ये रहा हमारा कचूमर, हम इसके साथ खाएंगे। हमने बनाई है हरा मसाले की झींगा पुलाव, है ना? यही बोलते हैं ना फातिमा? हम लोग खाना खाने बैठे थे और लाइट चली गई। हम लोग वेट कर रहे हैं कब आएगी लाइट। खाना खाने के वक्त लाइट जाती है, बहुत बुरा लगता है। सो गाइस, मैं आई हूँ सीढ़ी चढ़ के और ये लोग आए हैं लिफ्ट से और मैं इनसे पहले आ गई हूँ। मैं तुम लोगों से पहले आ गई। इधर आओ। यस। सो इधर फातिमा जी चाय बना के आई थी। हम लोग चाय पीकर और फिर निकल गए थे घर के लिए जाने के लिए। हम लोगों को कैब लेनी थी। सबसे पहले हमारा जो कार थी वो कहीं और से मिलने वाली थी। तो जब हम कैब लेने के लिए बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो बोला कि गली से बाहर आ जाइए आप लोग। हम जब गली से बाहर गए, उसको यू टर्न लेने के लिए ही आधा पौन घंटा लग गया। इतना ज़्यादा जाम था, इतना ज़्यादा जाम, क्योंकि सभी लोग अपने घर के लिए निकल रहे होंगे। उस दिन बहुत सारी छुट्टी पड़ी थी। फिर हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गए थे जहाँ से हम लोगों को अपनी कैब लेनी थी बधाइयों के लिए, और फिर निकल गए थे हम लोग अपने घर की ओर। गाइस, जैसे ही हम लोग सो में उठे, डैडी ने नाश्ता ला के रखा था, समोसे जलेबी। मम्मी ने चाय तैयार कर दी थी। बस एकदम मौज वाला नाश्ता किया हम लोगों ने। तो सनबाजी मुझे बादाम खिला रही थी। मम्मी ने रात में भिगा दिए थे हम लोगों के लिए। सो गाइस, मैं हो गई हूँ तैयार, मम्मी भी तैयार हो गई हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। हम लोग जा रहे हैं रिलायंस घर की ग्रॉसरीज खरीदने, और मुझे भी कुछ पसंद आएगा तो मैं भी ख़रीद लूँगी। सो अभी मैंने फातिमा से नीचे अपने बाल की हेयर कटिंग भी करवाई है। बहुत ज़्यादा अजीब हो रहे थे तो मैंने घर में ही करा ली हेयर कटिंग, क्योंकि बाहर जाते हैं बाल बहुत छोटे हो जाते हैं और छोटे बाल मेरे को पसंद नहीं है। सो इधर हम लोग निकल गए थे अपनी शॉपिंग करने के लिए। गाइस, जैसे ही हम पहुँचे, फातिमा जी की इतनी तबीयत ख़राब हो गई, उनको एकदम घबराहट शुरू हो गई। तो हम लोग बस थोड़ी बहुत ही शॉपिंग कर पाए। हम लोग घर पर आ गए हैं और हम ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं कर पाए, क्योंकि फातिमा जी की तबीयत ख़राब होने लगी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सफोकेशन था, उस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी 50 अगस्त की वजह से। तो सेल वगैरह लगी है तो बहुत सारे लोग थे। तो हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी। अब मैं और मम्मी जाएंगे और हम पूरा सामान खरीद कर लाएंगे। क्या क्या खरीदा हम लोग ने, मैं भी आपको दिखा दूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा, बस थोड़ी बहुत खरीदी चीज़ें खरीदी। एक्स्ट्रा तो कुछ देख ही नहीं पाएंगे कि किस सेल लगी है, क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं देख पाए। बस जाने और आने का टाइम लग रहा है। नहीं जा पाई थी ना, तो इनकी हम लोगों को लग गई है बद्दुआ, जो हम लोग बगैर शॉपिंग करे ही वापस आ गए। कहीं और जाना हो तो। तो गाइस, अभी मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, फातिमा जी को थोड़ी सी दी ताकि हमको थोड़ा बेटर फील हो। तो हम लोग भी शॉपिंग करते हैं, थोड़ी बहुत घर का सामान, थोड़ा सा सामान। 1
पैसे की शॉपिंग करते हैं और फिर शॉपिंग बैग का भी वो लोग पैसा ले लेते हैं, इसलिए हम लोग अपने बैग लेके जाते हैं, पैसा नहीं वेस्ट करते। प्लीज़ मैंने कर लिया है चेंज और फातिमा जी भी कर रही हैं अंदर आराम। मैं ड्राइंग रूम में आ गई हूँ, तो बस अभी मैं थोड़ी देर मैं भी आराम करूँगी क्योंकि नींद सी आ रही है मेरे को, तो मैं आराम करूँगी और पहले शाजी भाई से बात करूँगी थोड़ी सी, उसके बाद आराम करूँगी थोड़ा। शाम में फातिमा जी भी निकल गई थी अपने घर के लिए, तो बस उनको मम्मी ने दवा वगैरह दिलवा दी थी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर डैडी ने उनको रिक्शा कराया, वो चली गई। इधर सना जी मेरा ब्लॉग देख रही हैं, मम्मी पता नहीं क्या देखे जा रही हैं फ़ोन में। एंड अभी फातिमा चली गई और हम लोग बोर हो रहे हैं क्योंकि सना भाई तो किसी काम की नहीं, बस पूरा दिन अपना लैपटॉप लिए बैठी रहती हूँ। मैं बोर होती हूँ जब मेरी छुट्टी होती है। तो अब मैं जाऊँगी, थोड़े बर्तन हैं वो धोऊँगी, मम्मी की हेल्प करूँगी, सना भाई उठेंगी तो सफाई करेंगी, फिर हम लोग सोने की तैयारी करेंगे। तो गाइस इधर देखिए, ये कपड़े ठीक हो रहे हैं इनके यहाँ पर घर में पहनने के, जो एक दो ही पहने जाते हैं, जो ऊपर रखे होते हैं बस वही, ठीक है। हम लोग आ गए थे अपने रूम में सोने की तैयारी करने, तो बस सब लोग देखिए अपने अपने फ़ोन में लगे हैं, नहीं साथ में बैठे हैं तो बात कर रहे हैं और मैं बोर हो रही थी एज यूजुअल। सो बस फिर अपना आपसे मिलती हूँ कल, बाय। मुझे आज मिला था वर्क फ्रॉम होम और इधर डैडी जा रहे थे नमाज के लिए और साथ ही साथ बारिश भी कर दी थी अल्लाह पाक ने, इतना अच्छा मौसम हो गया था। फिर बस हम लोग ने अपने अपने फ्राइडे की तैयारी करी, सब लोग नहा धो के अपने अपनी तैयारियों में लग गए थे नमाज वगैरह पढ़ने की। और इधर हमारी रीना बाजी आ गई थी रोटी बनाने। सो गाइस ये हमारी रीना बाजी हैं, ये बहुत अच्छी है, अभी शर्मा गई है वरना बहुत अच्छा डांस करती हैं ये। कोई गाइस इधर भी मैं नहाकर तैयार हो गई थी और जा रही थी नमाज़ पढ़ने, क्योंकि ऑफिस भी साथ साथ चल रहा था, मुझे बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करनी पड़ रही थी। सो गाइस नमाज़ पढ़ ली है मैंने एंड अब मैं जाऊँगी अपना ऑफिस का काम देखूँगी एंड खाना खाऊँगी सबसे पहले तो, क्योंकि भूख लग रही है। मम्मी ने डैडी को खाना दे दिया है तो देखूँगी मम्मी ने खाया कि नहीं, तो मम्मी मैं और सनबाजी साथ में खाएंगे फिर खाना, और अपना लैपटॉप ज़रूर देखूँगी कि क्या चल रहा है, क्योंकि नमाज़ पढ़ते वक्त लैपटॉप मैंने बंद कर दिया था, तो देखूँगी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट काम आया है कि नहीं। खाना खा के मैं लग गई थी अपने काम पे और मम्मी सो गई थी एज़ यूजुअल, सनाबाजी भी अपना ऑफिस का काम कर रही थी। मम्मी ने बनाई थी शाम की चाय, जो कि सनाबाजी के कहने पे सिर्फ मुझे 2 घूंट दी थी, मतलब इतना बड़ा कप उसमें इतनी सी चाय। तो गाइस जो 2 घूंट की चाय बनाई थी सनाबाजी ने मेरे लिए, मैंने बनाई नहीं थी, मम्मी ने बनाई थी चाय, लेकिन सनाबाजी ने भड़काया था। जब मैं सोकर एकदम से उठी, मम्मी ने मुझसे पूछा तो मेरा मन होने लगा चाय पीने का, तो मुझे लगा कि ठीक ठाक चाय मिल जाएगी मम्मी बना रही हैं तो, पर देखा तो 2 घूंट की चाय थी। फिर पर मम्मी ने मेरे लिए फिर से चाय बनाई, फिर मैंने अपना शाम का नाश्ता किया। माँ ने बनाई तो इसमें शर्म वाली तो कोई बात नहीं होती है ना, चाहे माँ बना ले चाहे हम बना ले, एक ही बात होती है। और मेरा चल रहा है इंटरव्यू एंड इसे थोड़ा सा मैंने ब्लॉग चला गया, अपना इंटरव्यू करवा के अपना काम पूरा करके देखते हैं कि कुछ काम कर लिया जाए घर का। बोर हो गया पूरा दिन, कुछ काम नहीं करा है, घर पर आओ तो यही मस्ती रहती है, कुछ काम करने के लिए नहीं मिलता, सब कुछ सनबाजी कर देती हैं। बट जब सनबाजी मेरे यहाँ आती हैं तो कोई काम नहीं करती हैं, बैठी रहती हैं। झूठ तो इतना झूठ है, ये बहुत ही बदतमीज करना चाहता है, ठीक है, तुम झूठ बोलती हो, मैं बराबर काम करती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने खुद ही देखा था, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ मैं खुद ही करती थी वहाँ पर। इन्होंने खुद कबूल करा है, जो खाना बनाने के वक्त गंदे होते थे वो धोती थी, और सुबह के भी कप चाय के धुलने के, मतलब उसको बर्तन धोना कहते हैं होते हैं, चाहे 2 कप हो वो भी धोए जाते हैं, ठीक है।
मैं भी तो कब धो दिया करूँगी, तो फिर मतलब मैंने काम कर दिया। ठीक है। तो गाइस हमारा ऑफिस का काम हो चुका है और फाइनली सनाबाजी का जो आईफोन था वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। फाइनली 1.5 हफ्ते के बाद हो चुका है एंड शी इज़ वेरी हैप्पी नाउ। और हम लोग जाएंगे, मतलब हम लोग नहीं, सिर्फ सनाबाजी जाएंगी, काम करेंगी, किचन वगैरह साफ़ करेंगी। हम लोग खाना नहीं खाएंगे आज क्योंकि हम लोग को भूख नहीं है। तो सीधा सनाबाजी अब काम पे लग जाएंगी अपने। देख लीजिए एकदम अपनी हालत में आ गई हैं काम वाली। तो घर का काम निपटा के और फिर हम लोग कुछ देखेंगे। आज हम लोग कोई सीरीज़ देख के सोएंगे, ठीक है? सीरीज़ देखेंगे और थोड़ी बहुत बातें करेंगे बैठकर और फिर सोएंगे। बस पूरा दिन फ़ोन चलाती रहती हैं, उसके बाद कहती हैं चलना काम करवा ले, चलना काम करवा ले। फ़ोन ख़त्म हो तब काम हो ना, पूरा दिन बस फ़ोन फ़ोन फ़ोन। अभी नया फ़ोन दिलाया, अब और एक और नया फ़ोन चाहिए, अब आईफोन चाहिए। सो गाइज एवरीथिंग इज़ डन। काम हमारा हो गया। हम लोगों ने मुल्तानी मिट्टी लगाई है अपने चेहरे पर। सनवाइज ने भी, हम सोने की तैयारी करेंगे, सूख जाएगी तो इसको हटा के फिर हम लोग सो जाएंगे। सो गाइज इधर सनबाजी डांस कर रही थी क्योंकि उनको एक दिन की छुट्टी मिली थी सैटरडे की एंड मैं उनसे यही पूछ रही थी कि क्यों छुट्टी है, तो मुझे डांस करके दिखा रही थी पगली। तो बस यही था हमारा दिन एंड यहीं करती हूँ मैं अपना व्लॉग एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड दुआओं में हमेशा याद रखें मुझे। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।